हेलो, आपने हमारे फार्म हाउस में आपकी 31st की पार्टी की बुकिंग करवाई थी, राइट सर? हाँ जी, करवाई हुई। सर, हमें बोलते हुए काफी खेद हो रहा है आपको कि आपकी वो बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ रही है। अरे क्या मतलब, पार्टी कैंसिल हो गई क्या यार? आपकी कैंसिल करिए, बाकी सबकी कंटिन्यूड है। एक मिनट, पैसे दे चुका हूँ मैं आपको यार, ऐसे कैसे? पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे हम दोबारा। कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? सुनो, प्लान सुनिए, कर रखा है मैंने। हमने आपने प्लान कर रखा हो तो आपकी प्लान की ऐसा से बात करो यार। तुच्चे दो पैसे के आदमी से तमीज से बात करनी नहीं चाहिए। हमने आपके लास्ट ईयर की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। काउंटर पे खड़े होकर के झगड़ा कर रहे थे आप, शिवास आपको दे रहा, आप बोल रहे कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको 60 ml का पैक देता तो आप बोलते ये तो 30 ml है, चीटिंग बाजी हो रही है, हमको पूरा पैसा रिफंड चाहिए। ऐसे चिप्पड़ आदमी को हम अपनी पार्टी में नहीं बुला सकते। सुनो, तुम कुछ ड्रामा कर रहे हो। एड शेरान का शेप ऑफ यू में आप नागिन डांस कर रहे थे। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। दारू पी के इतना टूल हो जाते हो कि बीवी 5 लौंडों के साथ में डांस कर रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप वहाँ बैठे इसे रुपया उड़ाने में। मेरे साले थे वो जिनके साथ। अरे वो साले नहीं, वो साले ऐसे थे वो, समझे? जमा संभाल के बात करो, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। बाथरूम के अंदर बैठते हो, आधी घंटे वहाँ पर उल्टी करके आते हो। बाहर लंबी लाइन लग गई थी, हमारे लोगों को टट्टी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके कारण। तो बेकार की बातें मत करो, एक से बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। बेइज्जती के लायक है। 3 पैग लगाने के बाद होश ठिकाना रहता नहीं। डीजे का हेडफोन खोल के बोलते थे लालीपॉप बजाएंगे, कोई मतलब है ये? अबे यार, मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप बाहर गेट के खड़े थे, आपकी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन नहीं, आप तो मर्सिडीज लेकर के जाएंगे। इतना पी रखे थे आप, किनार दिखाने में आपको शर्म आ रही थी लोगों को। इधर सुनो मेरी बात, सुन, थोड़ा बहुत हर कोई बहकता है, ठीक है ना? आइए छोरी, इस बार कुछ नहीं होगा। सेल्फ ड्राइव पे खुद गाड़ी चला करके आता है गरीब आदमी और बाहर निकल के शॉफर कहाँ है मेरा, शॉफर का ये कोई मतलब है? इतनी पी लेते हो? क्या मतलब है? मैं किसके साथ आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ? तुझे हमारे पैसे मारे ना पार्टी के। क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों को बुलाते हैं, आपके जैसे लोगों नहीं बुलाते। तू नाम बता मुझे अपना। विमल किशोर प्रताप सिंह। इनका दाने दाने में बादाम का दम है। क्या बदतमीज आदमी है यार साला। एड शेरान शेप ऑफ यू में नागिन डांस कौन करता है बताइए? हम क्या डांस इंडिया डांस में जाते हैं क्या? सीख के आएंगे हम जैसा मन करे वैसे डांस करेंगे। तो उल्टी काय करते हो इतना? जब कंट्रोल नहीं होता तो इतना लगा ईगो पे लगा करो ना तुम रखो अपना। देखिए लक्षण हमें नहीं कर दिया सुबह। सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्तों ने ही बोला था आपका मुर्गा बनाने के लिए जो आपके साथ में 31st नाइट की पार्टी को जा रहे हैं, ये बताते हुए कि आपकी हरकतें ऐसी है। एड शेरान के गाने पर नागिन डांस कौन करता है? देखो, हम गजल और भजन पे भी नागिन डांस ही करते हैं। हेलो जितेन भैया। जी, जरूरी बात था आपसे। कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ यार। हम आपके शुभ चिंतक। कौन शुभ चिंतक यार? ऐसा भैया, नाम आपका जितेन है, लेकिन जब आपका नंबर ट्रू कॉलर में डाले तो आया आशिक। अबे यार, कौन बात कर रहा है? बंद हो गई हो तो सही बता दो नाम। छोड़िए, हमको खाली बताइए आशिक क्यों है आपका नाम? अरे ओ भाई, मुझे नहीं पता। कोई तो कहानी होगी ना भैया आपके पीछे। वाली हरकतें तू कर रहा है। नाम आपका ट्रू कॉलर में, आप हमको बोल रहे हैं। अरे लड़की को डेट पे ले जाके 5 रुपया भी खर्चा नहीं किए होंगे। तेरी रख दे फोन, रख दे। ये देखो, मेरे ख्याल से इसी हरकत के कारण बोथ साइड गोल मारते हो आप। लड़की नहीं रखा होगा है ना भैया? अरे ओ बकवास कर, रख फोन। पीछे चिड़िया बोल रही है आपकी। अरे चिड़िया बढ़िया सब कौवे, वो भी क्या बोल रही है मालूम? एक नंबर का आशिक है। अबे ओ रख फोन। हेलो। सन्नाटे को चीरती सनसनी में कौन बात कर रहा है? आज आपको दिखाएंगे। अरे क्या दिखाओगे? आशिक, इससे रूबरू करवाएंगे आपको आज। अबे बंद करो आशिक। और आप डिसाइड करेंगे कि वो आशिक है या उससे भी ज्यादा बड़ा है। अरे ओ रुक जा, क्या बोल रहा है? अगली आवाज है उनकी, सुनिए। अबे अगली आवाज मेरी नहीं, तेरी आवाज है। भाई साहब, लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है। मैं आदमी भी खराब हूँ, मिल तो मुझे। शायद इसीलिए जो 5 रुपए की पॉलिथीन का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है। बिना पन्नी के सकता हूँ। ट्यूब में मुंह डाल के हवा भरने वाले इस इंसान से मिलिए। मैं ना तेरी में ऐसी हवा भरूंगा ना, फट जाएगी। हमको खबर मिला कि कोई लड़की के साथ आप बाहर गए थे, वो लड़की आपका काट दी भैया। काट दी ना? दिखाओ, तुझे दिखाओ। आप एक काम कीजिए, आप दिखाने के लिए आ जाइए। तू बता कहाँ आना है? 3A गरियाल रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19, रेड एफएम के ऑफिस है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। अबे यार, बनता। अरे यार ये बताओ पहले प्रवीण भाई, सच में आशिक आ रहा था क्या ट्रू कॉलर पे मेरा? नहीं महा
हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तू कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है। क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। तू साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तू है ही। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते आपके साथ, तुझे कौन बता सूख रहा है गई है। बातें? अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहा है? तेरा गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ। साले फांस दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें? क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि अगर आप एक बार और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा याद देंगे। रखियो। कौन है? भाईजान भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी, अरे हाँ बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पड़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली। हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम अपनी होने वाली बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियाँ है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओ भाई तुम यार सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी नहीं बोला था इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। हेलो जी, हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोल रही हूँ। आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके। जो फिल्में बनाती है, राइट? हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह हाँ जी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक। सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। OMG नई मूवी में? मतलब बिलीव नहीं हो रहा बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप? आप ऐसे गाली कैसे दे सकते हैं? मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हो ना, you'll have to get used to it। ऐसे यहाँ पर लोग ऐसे बात बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना ये बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है। So you'll have to get used to it। लेकिन इतनी भी गाली क्या मतलब? ठीक अरे है, आप तो नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी तब आप गाली दे देना। नहीं तब ऐसे बोलेंगे तो ये भी बोल देंगे वो लोग। सर पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियां नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती हैं? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो You have to get into the character। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। अब ठीक है ना, मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ 5 मिनट में। एक्चुअली क्या है, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे। 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो।
किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही हैं। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? हेलो, हाँ बेटा, कौन बात कर रहे हैं? एक चीज बताओगे? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? ये बेटा तारा रंपम, हाँ ये कोई नाम होता है सिनेमा का? क्या सोच के रखा था आपने बेटा? अरे आपने किसको फोन मिलाया? कौन? सैफ को। सैफ तारा रंपम बेटा, ये बहुत गंदा जलील जाहिल जुलुलुलु नाम है ये। तुम एक जगह से ही फोन करे दो, फोन रखो नहीं तो गोली मारेंगे। बेटा ये टैलेंट है आपका, घुस के गोली मारेंगे। हेलो, मैं स्पीकिंग टू शेफ। या स्पीकिंग। जब आप कोई बहुत ही बेहतरीन डिश बनाते हैं जिसका टेस्ट एकदम रंगीन और संगीन हो, तो आप टेस्ट करके क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू से? बात कौन कर रहे हैं पहले बताएंगे आप? होटल के जीएम का मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, या। हाँ, तो पहला शब्द आप क्या कहते हैं? वाओ। वेल, ऐसा कहते हैं आप? अरे फोन फिर से हेलो सर। हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग अरे यार यार ले लो, ऐसे ही ले लो यार। यार क्या बात है, कैसे हो तुम? रद्द हो गई यार। हेलो, कविता का भाई बोल रहे थे। हाँ, इधर क्यों फोन किया? इधर क्यों फोन किया? घुमा फिरा के मेरी बहन को छोड़ दिए तुम। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन में? अरे 4 बॉयफ्रेंड रखती है वो। हाँ तो ये तो टैलेंट है उसका भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तुम रखोगे? अरे बहुत सही भाई, पैसा बचेगा। अरे तुम्हारा खर्चा करता था उसका ऊपर। तू कितना खर्चा करता था? महीने का 40,000 रुपया वो कमा करके घर में भी लाके दे दी थी वो लड़का लोग से। आधा सैलरी प्रो लुटा देता था उसका ऊपर। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा लड़का था घर में ज्वेलरी बेच करके पैसा देता था उसको। नहीं हो पाएगा हमसे। काहे नहीं हो पाएगा? सुनो, तुम्हारा पैसा बच रहा था, उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे, अमीर आदमी बनोगे। यार एक तो इतनी समझदार लड़की मिली है तुमको। अरे हमको चाहिए कि अगर हम उसको फोन करें तो उसका फोन वेटिंग में नहीं जाए। तो एक तो नया फोन खरीद के दे दो, 80,000 में आता है एक तो फोन। 80,000 रुपया नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा तो मतलब होता तो दे देते ना, तुम बहुत जनरस आदमी हो बे। तुम्हारे साथ में जब मेरी बहन वो गुच्ची का कपड़ा पहन के घूमती थी, लड़का लोग बोलता था अरे भाभी गुच्ची का कपड़ा पहनी। कभी तुमसे गुच्ची का कपड़े का पैसा ली? 4 बॉयफ्रेंड है तभी तो हो रहा है सब। प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमको। एक तुम ही हो जिससे वो सच्चा प्यार की है। चैटों के साथ सच्चा प्यार की है। तुमको तो पप्पी भी दी होगी, बाद बाकी तो कुछ भी नहीं मिला भाई। पप्पी नहीं दी है, वही तो दुख है हमको। तो हम दिलवा देंगे। अरे नहीं अब नहीं चाहिए। वहाँ लॉटरी का दुकान है ना, हमको तो मालूम होगा कौन सा टिकट में पैसा निकलेगा। वो लॉटरी का टिकट हमको दे दोगे? अरे हमको मालूम रहता तो हम भी जीत जाते ना उससे। तो एक काम करो, हमारा बहन के साथ में रहो ना, वो बहुत लकी है। अरे तो अपने बहन को बोलो कि जो 3 लड़का है ना, 4 तो गलत पकड़ रहे हो, तुमको लेके 5 तो। अरे हमको नहीं रहना देवा, नहीं रहना। काय हंस रहे हो तुम? ये भाई फोन रख भाई, जला मत। क्या बोला? ग्रोसरी? तुमको 2 दुकान खुलवा देंगे ग्रोसरी का। और ग्रोसरी नहीं, तू विक्टोरिया गया, उसके साथ में एलिट पार्क गया, पप्पी भी नहीं लिया तुम? पप्पी दी नहीं तो हम क्या करें? मुझे बात मारता है। प्याज खा के खाए जाते हो बे उसके पास। उसी को तो बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे, पापड़ी चाट खाना, पापड़ी चाट। भाई एक बात बताओ, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है तुम्हारा ब्रेकअप होने का? अरे खर्चा बहुत करा देती थी भाई। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, हम लोग मजाक कर रहे हैं। वही मैं सोचूं कि लड़की का भाई ऐसा थोड़ी ना बात करेगा। नहीं होते ऐसे भाई भी होते हैं भाई। बहुत कोऑपरेटिव टाइप। हेलो, नमस्कार सर, मैं फोन से बोल रहा था। आपने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ भैया, बहुत धीमे चल रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सिस्टम में सर, आपका हॉटस्पॉट ऑन है फोन का। मेरे फोन का ऑन है और आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होता है भाई? सर ये हॉटस्पॉट से इंटरनेट शेयर होता है, तो आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। नंबर है 9831 ये तो हमारी बीवी का नंबर है ना, तो वो करती होगी अपने फोन में इस्तेमाल। वो भी रात के 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो कॉलिंग पे। तुमको फोन करती? क्या कर रहे हो तुम? नहीं हमको नहीं फोन करती, वो किसी और को वीडियो कॉल लगाती है। हम तो हमारे सिस्टम में जो देख पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्या देख पा रहा तू? आपकी बीवी कॉल कर रही है 985 पे। प्रकाश का नंबर है ये। तो प्रकाश मजे ले रहा है। मजे? तुम प्रकाश से कहाँ बात करेगी रात में 3 से 4? आप क्या करते हैं 3 से 4 बताइए, कभी उठे आप? प्रकाश मजे ले रहा है। तुम
दोपहर के टाइम में 2:30 से 3 बजे के बीच में देखिए आपका इंटरनेट का बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, है ना? दोपहर में तो हम ऑफिस में रहते हैं। घर आएंगे तो देखेंगे प्रकाश भैया आते हैं आपके घर पे भाभी जी का इंटरनेट चलाने। गलत काम भाभी जी करे और उल्टे हम सुने। हाँ, वाह वाह वाह, प्रकाश भैया मजे ले, प्रकाश भैया घर आए। हाँ सर खाई नहीं बन गया सर, थोड़ा ज्यादा फेंट दिए थे। हाँ तो ऐसा है कि हमारी बीवी की लव मैरिज हुई थी हमसे। कड़वा सच बोल रहा है, बहुत गलत हुआ आपके साथ। भाभी जी सही नहीं है। हेलो, बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं तुमसे, ठीक है? प्रकाश हमारे जीजा लगते हैं। हमारी बीवी पे डोरे डाल रहा। तो अपनी बीवी को बोलिए जरा संभल के रहे। अरे तुम तो सो जाते हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह होते के साथ ऑफिस चले जाओगे। FIR कर देंगे, सुन लो। तुम्हारा FIR से हम नहीं डरते। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अबे सुनो। ओल्ड भाई अब खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो डेंजरस हो जाएगा। हेलो हेलो, ये गलती से होल्ड पे चला गया था। तुमको हम जो सॉरी बोलो पहले, तुमको सॉरी जाओ, तुम समझे? मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे तुम तुम लोग को मुर्गा बनाने के लिए हम ही ले रहे थे क्या? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? सॉरी, आपकी बीवी ने कहा था मुर्गा। गुस्सा कौन कर रहा भाई, हमने भी मजे ले लिए। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो, कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे भाई तुम्हारा। हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, वही कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो रे, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दिया। ले बात करो बेटा। विवेक जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देखिए मेरे को? जी आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर भैया प्लीज भैया इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? सारा तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो, प्रीति गोटेचा जी से बात हो रही है। हाँ जी, कौन? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैभव है। बताइए। आपको मालूम होगा कि साइंस सिटी के पास में एक बड़ा सा डायनासोर था जो अब वहाँ पर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे इंटरनली बात चल रही है वहाँ पर फिर से डायनासोर को लगाने की। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम आप बहुत बड़ी इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होगा मैम। क्या मतलब है आपका? मैम ऐसा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वहाँ पर लाइव डायनासोर रखा जाए, जीता जागता डायनासोर। आप समझ रही हैं? लेकिन आप मुझे क्यों कॉल करके ये बता रहे हो बातें? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डायनासोर की जगह पर आप खड़ी रहें और लोगों को वहाँ पर आप डराएं, क्योंकि आप डायनासोर से कम नहीं है मैडम। आप ना नाम बताओगे मुझे? वैभव। वैभव, आपने कुछ खावा की कॉल करा है मुझे, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये हमारा नॉर्मल है मैडम, और वैभव तो हमारे परिवार में मतलब मेरे पैदा होते के साथ ही आ गया था। सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है ये बकवास करो मत। एक मिनट, आप ना फालतू की बात तो कीजिए मत मैम। एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आज के टाइम में, जब जॉब नहीं मार्केट में, आते जाते कितने लोग आपको देखेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ में खड़े होकर के सेल्फी
सेल्फी खिंचाएंगे तब आप बनाइएगा बत्तख फेस, सॉरी आप डायनासोर फेस बनाइएगा फिर। हाँ तमीज वमीज है? नहीं, मैडम। पीपल अपने पे आ गई ना। मालूम है, पैसा ही चाहिए ना कहीं औरत। पागल वागल हो गए हो क्या? ये हो क्या, दिमाग में कुछ घुस गया तुम्हारे? देखिए आप खाती तो डायनासोर से कम नहीं है, एक एक बार में 6-6 चिकन की लेग पीस खा जाती है आप जब लंच करने बैठती है बगल के घर वाले अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, यही डर से कि कहीं आप खा न ले बच्चों को भी। तेरे बाप के पैसे वो खा रही हूँ क्या? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज सही नहीं है आप। लैंग्वेज ऐसी है मेरी। सुनिए आपको करना कुछ नहीं, वहाँ खड़े होकर के हर आधे घंटे में करके लोगों को डराना है, ठीक है? खराब हो गया है क्या? किसी और का खराब करो। 25,000 रुपए महीना। मैं वहीं आके ना तुम्हारी मार लूंगी, समझ आ रही है? जैसे तुम हरकतें कर। अरे सर 25,000 बहुत ज्यादा हो गया इनके लिए। हाँ तो इनका कितना में फाइनल करे? 15,000 में। 12.5 रुपया ठीक है। 12.5। तुम्हारा बॉस कौन है? अरे एक काम करो, वो गाड़ी निकालो, मैडम को घर से उठा करके ले जाएंगे आज बदर में साइंस सिटी में। गाड़ी से काम नहीं चलेगा सर, ट्रेलर लेके आना पड़ेगा। एक मिनट, लैंग्वेज सुन मेरी लैंग्वेज ऐसी ही, अब तो और खराब होगी। अपनी बॉस से बात कर रहा हूँ। बताइए, चला आइए मैदान में आइए। मैदान में आइए। एक मिनट। डायनासोर। हाँ स्टार्ट। मेरा नंबर किसने दिया? ये कोई सवाल है? ऐसे गंदे सवाल के जवाब हम नहीं देते। तो मैडम आप शाम से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? यार तुम्हारा दिमाग शाम को 5 to 10। इतनी बकवास करने के लिए तुमको किसने बोला? तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इतनी बकवास करने के लिए मुझे मैडम रेड एफएम ने बोला है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आप निहायती डायनासोर से कम नहीं है मैडम, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। यार प्रभु यार। तो मैडम ये रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है किसी के भी साथ। हेलो, आपका नाम सर? बात कर रहा हूँ। कौन? यू आर अ शेफ। हाँ शेफ हूँ। भाभी कैसी है? भाभी अच्छी है। आप कौन बोल रहे हैं? पिंकू कैसा है? पिंकू भाई अभी तो शादी हुई है, पिंकू कहाँ से हो गया? और हम तो खबरें सुन रहे थे आपके पिंकू के बारे में। आप बोल कौन रहे हैं? अच्छा रुको, अभी तुमको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मोमो चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। क्या बोल रहे हैं? मोमो चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। अरे क्या गा रहे हो यार, ये क्या है ये किसने लिखा बताओ बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ तो टैगोर अब तुम कनेक्शन बैठाओ, याद आ रहा है? क्या कनेक्शन मिला रहे हो यार? बेटा देखो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा छोटा तैमूर, मम्मी शर्मिला टैगोर और तुम सैफ। यार आप क्या बातें कर रहे हो? आप कहाँ फोन मिलाया आपने? कौन हो यार? आपने बोला ना आप शेफ हो। हाँ, तो सैफ अली खान। वे कैसे हो? अबे वो बहुत दिमाग खराब कर दिया। फोन रखो। अरे फोन रखो यार, दुखी कर रखा है यार। तो तुम भी रख सकते हो। हेलो, My name is Virat and I'm calling you from David Beckham's football. या We got to know that you are a very good football player. यस। कितने साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? होगा 5 साल तो हो गया। डेविड बेकहम अपना वो फुटबॉल एकेडमी बना रहे हैं. He wanted to speak to all the football fans and your number has been chosen. So we will be transferring your phone call to David Beckham and David would talk to you directly. Oh my goodness. Just hold on. तेरी स्वास्नी चिमोटे छु खड्क्यौ I'm David. हेलो सर। कस्तो हुँदैछ अन्त प्र्याक्टिस अहिलेको टाइममा कस्तो हुँदैछ अन्त? I'm a big fan sir. कतिवटा पुच्का खाएर निक्लिन्छ? I'm very happy sir. केराहरू खाने गर्यो? Yes sir. म कतिजना केटीहरूलाई चिक्सहरूलाई कति देखिँदै जान्छ? I don't understand sir. बल छ कि फुटबल छ कि टाइम टेबल छ? Thank you sir. Me too sir. How are you sir? बल के आफ्नोमा आइपुग्छ? Search in Google and I can answer you sir. फेरि किन भन्छ तिमीले मलाई? वो बोल रहे मलाई खाई है कभी तुमने? I have eaten sir. अन्त त्यो गरियाहाटको त्यो भएन गएर बढे खाएको? Very tasty. How David Beckham is your name sir? अन्त वैसा तो कुछ बात है नहीं मम्मी. Oh my God, you know Hindi also. हाँ रे, न्यू मार्केट में मेरा डाला था पहले. Yes sir. हाँ, सिटी गोल्ड का डाला लगा के रखा था. Sir, I'm not understanding sir. मेरा मम्मी केक बनाती थी, वो बैटर बनाती थी, बेकहम करते थे, तो हुआ डेविड बेकहम उसी वजह से. I'm not understanding what you are. बांग्लाओ बोलते पाड़ी हामी. You are giving गाली to me. Hello, are you really David Beckham? म सुन्दैछु. चलो स्टार्ट कर दो. सकाल माथा गरम होते हम किसी बुझते पाते. दीप्तांशु, हेलो, रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था. नेपाली का कथा बोलते कानो? तो नेपाली है तो वो नेपाली में बोलेंगे ना भाई. दूर बाबा फोन रख, बुझते पाती ना किच्चू. हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा. बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में. कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना. हाँ. जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे. तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान लैंग्वेज मत चाहिए सर. वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में. पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ. जाएंगे, मिलेंगे, तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना. मुझे मिलना ही नहीं भाई. ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर. भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना. जाकर तो देखिए, सब बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर की
के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर भाई क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो। हाँ सर, कमिंग वीकेंड में आपका एक रूम बुक था हमारी होटल में सर। हाँ जी। There's this lady named पैमिला। तो ये पैमिला जो है ये उनके नाम पे भी रूम बुक हुआ है, आपके नाम पर भी बुक हो गया है। तो हमने पैमिला से बातचीत करी है एंड शी इज कंफर्टेबल शेयरिंग द रूम। ऐसा सिचुएशन है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। वो रात को सोते वक्त ना थोड़ा सा मतलब वो कडल वडल करती हैं ऐसे, तो आई होप दैट इज ओके एंड यू वोंट गेट एक्साइटेड। अरे क्या भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। ओके भाई। हाँ हेलो। हाँ जी सर, वो हम होटल के एक्स्ट्रा बेड डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। कौन सा डिपार्टमेंट? सर एक्स्ट्रा बेड डिपार्टमेंट। ये कौन सा क्या है? हाँ सर, ये आप वो पैमिला के साथ में आप रूम शेयर कर रहे हो ना सर, तो एक्स्ट्रा बेड लगेगा, तो इसलिए मैं पूछ लिया था सर। वो दिन में लगाना है, रात को लगाना है सर? कब लगाना है एक्स्ट्रा बेड? एक्स्ट्रा बेड क्यों लगाना है? तो अभी फोन आया था कि वो रूम शेयर करेगी तो बेड भी शेयर होगा। एक मिनट, एंड्रू बात करना है। एंड्रू मैंने पैसा दिया है होटल में, राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में सोएगी। एंड्रू हु द हेल? अरे कौन है बुढ़वा तुम? एंड्रू है, एंड्रू पैमिला जी का हस्बैंड। अरे कौन है एंड्रू भाई? पैमिला का हस्बैंड, जिसको आप थोड़ी देर पहले अभी कडल करने का सोच रहे थे, उसी का हस्बैंड बोल रहा है सर ये। तुम्हारा अरे बाहर में जाए पैमिला, बाहर में जाए एंड्रू। तुमको कहीं सोने को जगह नहीं मिलेगा, खाने को रोटी नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गाली मत दीजिए, आपकी सोच बड़ी गंदी है। आप क्या सोचे पैमिला के साथ में? ओ हो अरे तुम्हारा गंदी, तुम गंदी, तुम्हारा सब गंदा, तुम्हारा होटल गंदा। भाभी जी को मालूम है कि आप पैमिला के साथ में ऐसे रूम शेयर कर रहे थे? भाभी जी को बताया अभी? नहीं, भाभी जी को सब मालूम नहीं चलना चाहिए। हाँ, भाभी जी को मालूम नहीं। ये दोस्तों, इस वीडियो को शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि भाभी जी को मालूम नहीं चलना चाहिए। हेलो। उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊं? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या बेटा? फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो, छोड़ो, लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। उठो। वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। तो तुम दोनों ना, मुझे काय को बीच में ले आए के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है को यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो वो लड़की। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड FM 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी
बे यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? कॉट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे लड़की, कहाँ है वो लड़की? असली में है कोई? बेटा पहले बता, लड़की तो घास चलने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको, अरे, ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया, एंजॉय करो रेड एफएम हाबा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं, कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या, आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है, तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है? चलो, आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ, आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं? हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? कौन बोल? मैं बेसी टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गई, आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसका खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और आपका मुर्गा। घुमा रहा हूँ, कौन है?